हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों को पजेसिव एडजेक्टिव के बारे में बताने वाला हूं। तो सबसे पहले हम लोग इसका डेफिनेशन देखते हैं। तो डेफिनेशन है, पजेसिव एडजेक्टिव से अधिकार या संबंध का भाव व्यक्त होता है। ठीक है, इस डेफिनेशन को मैं अपने शब्दों में बता रहा हूं, जिससे आपको इसे समझना बहुत ही आसान हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, जब भी किसी चीज पर किसी व्यक्ति का अधिकार हो या यह पता चले कि यह चीज किसका है, मान लीजिए कोई चीज है और इस चीज पे किसका अधिकार है, जो शब्द अधिकार बताए, ठीक है, वो पजेसिव एडजेक्टिव होगा। वह सब शब्द जो होगा पजेसिव एडजेक्टिव का शब्द होगा। ठीक है, यानी पजेसिव एडजेक्टिव के जितने शब्द होते हैं वह जो है यह बताते हैं कि इस चीज पे अधिकार किसका है या यह चीज किसका है। ठीक है, आप लोगों को इतनी बात समझ में आ गई। यानी जो पजेसिव एडजेक्टिव है बताता है हमको कि कोई भी चीज किसका है या उस चीज पे अधिकार किसका है। ठीक है, इतना हमको मालूम चलता है। अब पजेसिव एडजेक्टिव के कितने सारे वर्ड्स होते हैं उसको हम लोग देखेंगे। तो यहाँ पे जितने सारे वर्ड्स लिखे गए हैं, जैसे माई, हिज, हर, योर और देयर, इट्स, ये सब पजेसिव एडजेक्टिव के शब्द हैं। ठीक है, अब देखिए कुछ और बातें मैं इसके बारे में आप लोगों को बता दूं कि ये जितने भी पजेसिव एडजेक्टिव के शब्द हैं ये कभी भी अकेले नहीं रहते हैं। इनके साथ हमेशा जो है एक वर्ड जुड़ा रहता है और वो जो शब्द होता है वो होता है नाउन। यानी हमेशा जो है इनके साथ नाउन लगा रहेगा, ये कभी भी अकेले नहीं रहेंगे। ठीक है, नाउन भी लगा रहता है और वर्ब में मेन वर्ब जो होता है उसमें आईएनजी भी लग करके आता है, लेकिन ये बहुत रेयर कम देखने को मिलता है, लेकिन लगता है ये भी यूज होता है। ठीक है, और ये बहुत ज़्यादा यूज होता है पॉजिटिव एडजेक्टिव के साथ। जैसे माई हाउस, मेरा घर, तो माई के साथ जुड़ गया, क्या जुड़ गया, हाउस जुड़ गया, एक वर्ड जुड़ गया। तो ये शब्द कभी अकेले नहीं रहेगा। हिज पेन, हर बुक, योर कॉपी, आर विलेज, देयर कार, इट्स। इट्स जो यूज होता है ये यूज होता है जानवरों के लिए या नॉन लिविंग थिंग के लिए। मान लीजिए कहना गाय की पूंछ, तो यहाँ पर जो हम यूज करेंगे इट्स टेल हो जाएगा, इसकी पूंछ। ठीक है, ये जानवरों के लिए और नॉन लिविंग थिंग के लिए यूज होता है। ठीक है, हम लोग आगे जो है इसके यूज को बहुत ही अच्छे से देखेंगे। अभी मैं केवल इसके बारे में बता रहा हूं कि इन सब पॉजिटिव एडजेक्टिव के साथ या तो नाउन लगा रहेगा या वर्ब में आईएनजी लगा रहेगा। और ये जो वर्ब में आईएनजी लगा हुआ है वो वर्ब का आईएनजी फॉर्म नहीं है, बल्कि ग्रामर से जिरंड है। ग्रामर में एक पॉइंट होता है जिरंड। ठीक है, तो ये जिरंड होता है। जैसे एक एग्जांपल मैं आप लोगों को बता देता हूं, जैसे योर कमिंग, योर कमिंग, योर कमिंग। ठीक है, ये यहाँ पे जिरंड आया है, जिरंड बंद करके योर कमिंग यानी आपका आना। ठीक है, आपका आना। हिज गोइंग, उसका जाना, हिज गोइंग, हिज गोइंग, उसका जाना। अब यहाँ पे ये पॉजिटिव एडजेक्टिव है और इसके साथ लग गया ये वर्ब में आईएनजी। वर्ब में आईएनजी दिख रहा है, लेकिन ग्रामर से जो है ये एक पार्ट है और इसको बोलते हैं जिरंड। ठीक है, तो पॉजिटिव एडजेक्टिव जितना होता है उसके साथ जो है नाउन का यूज होता है और वर्ब में आईएनजी। जब वर्ब में आईएनजी लगेगा तो ये जो वर्ब का आईएनजी फॉर्म है ये ग्रामर से जिरंड होता है। ठीक है, अब हम लोग इसके हर तरह के यूज को भी देखेंगे। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे पॉजिटिव एडजेक्टिव्स के हिंदी मीनिंग को लिखा हुआ है। तो ये इसका मीनिंग जो होता है वो दो तरह से सेंटेंस में यूज होता है। सेंटेंस में इसका जो मीनिंग है वो दो तरह से यूज होता है। तो हम लोग पहला मीनिंग पहले देखते हैं। यहाँ पे जितने सारे ये वर्ड्स लिखे गए हैं ये पॉजिटिव एडजेक्टिव के हैं। माई, हिज, हर, योर, देयर, आर, इट्स, ये सब पॉजिटिव एडजेक्टिव हैं। ठीक है, तो और एक चीज हम लोग देख लेते हैं कि ये जो पॉजिटिव एडजेक्टिव होता है ये बनता किससे है। तो ये बनता है, देखिए माई जो बनता है वो बनता है आई से। ठीक है, हिज बनता है ही से, हर बनता है शी से, योर बनता है यू से, देयर बनता है दे से, आर बनता है वी से, इट्स बनता है इट से।
ठीक है। ये सब प्रोनाउन हैं जो कि सेंटेंस में सब्जेक्ट बनकर यूज होते हैं। तो इस वीडियो में हम लोगों को इसके बारे में नहीं जानना है, हम लोगों को पॉजिटिव एडजेक्टिव के बारे में जानना है, जो कि माई, हिज, हर, योर, देयर, आर और इट्स होता है। अब हम लोग इसके हिंदी के बारे में देखते हैं। तो इसका हिंदी जो है सेंटेंस में दो तरीके से यूज होता है। पहला तरीका है, माई का मीनिंग होता है मेरा, हिज उसका मतलब किसी पुरुष का या किसी लड़के का, फिर उसका किसी महिला का या किसी औरत का, लड़की का, योर तुम्हारा, देयर उनका, और हमारा, इट्स इसका, ये जानवर के लिए या नॉन लिविंग थिंग के लिए यूज होता है। तो एक तो हिंदी ये है, और दूसरा जो हिंदी है वो है अपना या अपने करके। ठीक है, अपना अपने करके, इन सब का हिंदी जो है अपना या अपने करके सेंटेंस में ये पूरा हिंदी जो है यूज होता है। ठीक है, ये पूरा हिंदी सेंटेंस में यूज होता है। तो हम जो है इन दोनों यूज को सेंटेंस में जो है दिखाएंगे आप लोगों को। तो ये आप लोगों को दिमाग में रखना होगा कि जितने भी पॉजिटिव एडजेक्टिव होते हैं वह जो है सेंटेंस में अपना दो मीनिंग रखते हैं। ठीक है, एक तो यहाँ पे जो पहला मीनिंग ये है, और दूसरा मीनिंग सेंटेंस में अपना या अपने करके भी सेंटेंस में आता है। तो हम लोग बारी बारी से उन दोनों मीनिंग को देखेंगे, उनका यूज देखेंगे सेंटेंस में, और उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट भी करना मैं आप लोगों को सिखाऊंगा। अब यहाँ पे देखिए कुछ सेंटेंस में लिया हुआ है, इसमें जो है पॉजिटिव एडजेक्टिव का यूज हुआ है। कहाँ यूज हुआ है पहले उसको हम लोग देख लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए मेरी किताब, यहाँ पे मेरी जो है पॉजिटिव एडजेक्टिव है, इसके साथ जो यूज हुआ है एक नाउन आया है। तो यहाँ पे नाउन क्या आया है, किताब, यानी ये अपने साथ एक नाउन लेकर ही चलता है या अपने साथ जिरन लेकर के चलेगा, ये कभी अकेला नहीं रहता है। हमारा स्कूल, हमारा के साथ स्कूल जुड़ा हुआ है। तुम्हारा कुत्ता, इसके साथ तुम्हारा के साथ कुत्ता जुड़ा हुआ है। उसकी गाय, उसकी के साथ गाय जुड़ा हुआ है। उन लोगों का गांव, उन लोगों के साथ गांव जुड़ा हुआ है। इसकी पूंछ, इसकी के साथ पूंछ जुड़ा हुआ है। तो ये अपने साथ एक वर्ड लेकर आता है, और वो वर्ड जो होता है नाउन भी हो सकता है और जिरन, जिरन का मतलब वर्ब में आईएनजी लगा रहेगा। ठीक है, इसको अब हम लोग ट्रांसलेट करते हैं। यह मेरी किताब है, तो यह का इंग्लिश होता है दिस। ठीक है, और दिस के साथ इज लगेगा, दिस इज मेरी किताब का माई बुक, दिस इज माई बुक, यह मेरी किताब है। यहाँ देखिए पॉजिटिव एडजेक्टिव है, माई के साथ बुक जो है लगा हुआ है। नेक्स्ट है, यह हमारा स्कूल है, तो अब यह का यहाँ पे भी होगा दिस, और उसके बाद इज, और हमारा स्कूल का हो जाएगा आर स्कूल, आर स्कूल, SCHOOL, आर स्कूल, हमारा स्कूल। ठीक है, यहाँ पे देखिए आर जो है पॉजिटिव एडजेक्टिव है, इसके साथ स्कूल जो है एक नाउन वर्ड जुड़ा हुआ है। नेक्स्ट है, वह तुम्हारा कुत्ता है, तो वह का हो जाएगा दैट, और दैट के साथ भी इज, और तुम्हारा कुत्ता का योर डॉग, योर डॉग, योर डॉग, फुल स्टॉप। अब देखिए योर जो है पॉजिटिव एडजेक्टिव है, इसके साथ जो है नाउन डॉग लगा हुआ है। नेक्स्ट सेंटेंस है, यह उसकी गाय है, तो यह का हो जाएगा दिस, और इसके साथ इज। अब उसकी, देखिए ये उसकी दोनों के लिए यूज होता है, मेल के लिए भी फीमेल के लिए, यानी पुरुष के लिए भी महिला के लिए, लेकिन पता नहीं चला ये उसकी कौन है, किसी इंसान मतलब मेल के लिए यूज हुआ या फीमेल के लिए। तो हम लोग हिज मानकर चलते हैं, यह उसकी गाय है, तो यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं हिज। यहाँ पे हर भी हो सकता है, क्योंकि इससे मालूम नहीं चल रहा है इस वर्ड से कि ये किसके लिए कहा जा रहा है। ठीक है, दिस इज हिज, और गाय का हो जाएगा काऊ। तो ये पॉजिटिव एडजेक्टिव है, और इसके साथ काऊ जो है लगा हुआ, एक नाउन लगा हुआ है। नेक्स्ट सेंटेंस है, वह उन लोगों का गांव है, तो वह का हो जाएगा दैट, और दैट के साथ इज, और उन लोगों का हो जाएगा देयर, और गांव का हो जाएगा विलेज। गांव का हो जाएगा विलेज। ठीक है, ये पॉजिटिव एडजेक्टिव है, और यहाँ पे एक नाउन इसके साथ जुड़ा हुआ है, देयर विलेज, उन लोगों का गांव या उनका गांव। ठीक है, नेक्स्ट है, यह इसकी पूंछ है, तो यह का हो जाएगा दिस, और इज। अब देखिए इसकी पूंछ, ये पूंछ जो है किसी जानवर का है, तो अब यहाँ जानवर के लिए जो हम लोग यूज करते हैं पॉजिटिव एडजेक्टिव, तो वो होता है इट्स, ITS, इट्स, ITS, इट्स।
और पूंछ का हो जाएगा टेल, TAIL, टेल फुल स्टॉप। इट्स पॉजिटिव एडजेक्टिव है, इसके साथ टेल जुड़ा हुआ एक नाउन लगा हुआ है, ठीक है। अब कुछ नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। अब देखिए यहाँ पे भी पॉजिटिव एडजेक्टिव का यूज है, लेकिन यहाँ थोड़ा सा अलग है, आप लोगों को थोड़ा सा ध्यान देना होगा। देखिए यहाँ सेंटेंस में, हर सेंटेंस में अपना आया है, अपना 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 अपना। ये अपना जो होता है पॉजिटिव एडजेक्टिव का ही हिंदी होता है, ठीक है। तो अब आप सारे सेंटेंस में अपना देख रहे हैं, तो क्या इस अपना शब्द का कोई एक इंग्लिश है जो हम सब में यूज करेंगे? इसका कोई एक इंग्लिश है? नहीं, इसका कोई एक इंग्लिश नहीं है, ठीक है। हर सेंटेंस में अपना का इंग्लिश जो होगा अलग होगा। कैसे अलग होगा? अगर आप ये मानकर चलते हैं कि अपना यहाँ भी आया है, यहाँ भी आया है, यहाँ भी आया है और इस सेंटेंस में आया, तो कोई एक इंग्लिश होगा जिसका हम यूज हर सेंटेंस में करेंगे, तो ऐसा नहीं होगा। अपना की जो इंग्लिश होता है वो सब्जेक्ट के हिसाब से चेंज होता है, क्योंकि शुरू में मैंने बताया है आई के साथ अपना का माई, यू के साथ योर हो जाएगा, ठीक है। ही के साथ अगर ही रहेगा सब्जेक्ट तो हो जाएगा हिज, अगर शी रहेगा सब्जेक्ट शी तो हो जाएगा हर, ठीक है। अगर सब्जेक्ट जो है दे रहेगा दे तो हो जाएगा देयर, ठीक है। अगर वी रहेगा सब्जेक्ट तो हो जाएगा आर, ठीक है। अगर कोई जानवर रहेगा या किसी के लिए इट यूज हो रहा है तो इसका हो जाएगा इट्स। तो ये अपना की इंग्लिश होता है जो कि पॉजिटिव एडजेक्टिव है। ये इसको हम लोग ट्रांसलेट करते हैं, आप लोगों को सारी जो डाउट हैं या जो भी दिक्कतें हैं वो सब क्लियर हो जाएगी। मैं अपना काम कर रहा हूँ, तो मैं का हो गया आई और ये कंटिन्यूअस है तो ये हो जाएगा आई एम। अब देखिए करना का डूइंग, आई एम डूइंग, ठीक है। अपना काम तो अब हो जाएगा अपना काम का आई के साथ अपना का माई तो हो जाएगा माई वर्क, आई एम डूइंग माई वर्क फुल स्टॉप, ठीक है। आई के साथ अपना का माई, ये माई जो यूज हुआ है इस सब्जेक्ट की वजह से यूज हुआ है। अब नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, तुम अपना काम कर रहे हो तो तुम का हो जाएगा यू आर डूइंग। अब देखिए अपना काम तो अब यू से बनेगा, पॉजिटिव एडजेक्टिव किससे बनेगा? यू से, तो यू का होता है योर वर्क। देखिए अपना का इंग्लिश इस सेंटेंस में माई लिखा गया है और इस सेंटेंस में अपना का इंग्लिश क्या लिखा गया है? योर लिखा गया है। तो ये पॉजिटिव एडजेक्टिव है। पॉजिटिव एडजेक्टिव का हिंदी जो मीनिंग होता है अपना भी होता है, जो कि सेंटेंस में मैं यूज करके आप लोगों को दिखा रहा हूं। और ये अपना का इंग्लिश कैसे बनेगा? सब्जेक्ट से बनेगा। सब्जेक्ट आई है तो अपना का इंग्लिश माई, सब्जेक्ट यू है तो अपना का इंग्लिश क्या हो गया? योर हो गया। अब सब्जेक्ट यहाँ पे देखिए दे है, वे लोग का मतलब दे, तो दे का अपना का इंग्लिश हो जाएगा देयर। कैसे? देखिए वे लोग तो हो जाएगा दे आर डूइंग देयर वर्क, THEIR, देयर वर्क। अब यहाँ पे देखिए अपना काम का इंग्लिश बदल गया, क्या हो गया? देयर वर्क हो गया। तो ये जो बदलाव हुआ है ये सब्जेक्ट की वजह से हुआ है, क्योंकि दे का अपना का इंग्लिश होता है देयर। गीता अपना काम कर रही है तो गीता का हो जाएगा गीता इज डूइंग। और अपना काम का, अब गीता लड़की है तो एक लड़की है तो हम मानेंगे गीता के लिए प्रोनाउन जो यूज होगा शी। गीता का मतलब कि एक लड़की है तो शी, और शी का जो है पॉजिटिव एडजेक्टिव जो होता है वो होता है हर। गीता इज डूइंग हर वर्क, ठीक है। तो ये हो गया। तो फ्रेंड्स आप लोगों को याद रखना, अगर हिंदी सेंटेंस में अपना आ जाता है तो आप लोगों को अपना की इंग्लिश नहीं ढूंढनी है, बल्कि उसका सब्जेक्ट देखना है। उस टेंस में सब्जेक्ट क्या है, उस वाक्य में सब्जेक्ट क्या है। सब्जेक्ट जब आप देखेंगे तो सब्जेक्ट के ही हिसाब से अपना की इंग्लिश लिखा जाएगा और आप अच्छे से उसको ट्रांसलेट कर पाएंगे। क्योंकि यहाँ देखिए सब्जेक्ट बदल रहा है, अपना की इंग्लिश बदल गया। आई है तो माई, यू है तो योर, दे है तो देयर हो गया, और यहाँ पे लड़की गीता है तो क्या हो गया? हर हो गया। अगर मान लीजिए यहाँ पे ज्यादा लड़के, अगर मान लीजिए बॉयज हो गया, क्या हो गया?
गया बॉयज, सब्जेक्ट बॉयज आ गया, तो अपना इंग्लिश क्या होगा देयर, क्या होगा देयर होगा। ठीक है, अगर मान लीजिए कोई नॉन लिविंग थिंग आ गया या कोई जानवर आ गया, काऊ आ गया, तो अपना इंग्लिश क्या होगा इट्स होगा, क्या होगा इट्स होगा। जानवरों के लिए, नॉन लिविंग थिंग के लिए अपना का इंग्लिश जो है इट्स होता है। ठीक है, कुछ और तरह के सेंटेंस हम लोग देखते हैं। अब यहाँ पे देखिए, मैं अपने गांव जा रहा हूँ, यहाँ तो अपना आ गया, तो सब्जेक्ट जो है मैं है, तो मैं के लिए अपना का इंग्लिश जो होगा क्या होगा माई होगा। ट्रांसलेट करते हैं, मैं अपने गांव जा रहा था, तो आई वॉज गोइंग टू, अब देखिए मैं अपने तो हो जाएगा माई विलेज, फुल स्टॉप। ठीक है, फुल स्टॉप। अब मैं अपने, आई तो अपना इंग्लिश होगा क्या माई। ठीक है, अपना आएगा तो हमको सब्जेक्ट को देखना है। ये सेंटेंस देखिए, मैं तुम्हारे गांव जा रहा था, अब इस सेंटेंस में अपना की इंग्लिश नहीं आया है, तो हम सब्जेक्ट नहीं देखेंगे, जो भी वर्ड है उसका इंग्लिश हम लोग लिख देंगे। जब अपना आएगा तब आपको सब्जेक्ट देखना है। ठीक है, तो यहाँ अपना नहीं आया, तुम्हारे गांव आया, तुम्हारा आया यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे सब्जेक्ट, इसको ट्रांसलेट करते हैं, मैं तुम्हारे गांव जा रहा था, तो आई वॉज गोइंग to your village, going to your village। I was going to your village, मैं तुम्हारे गांव जा रहा था। यहाँ पे तुम्हारे का इंग्लिश जो है योर आ गया, और ये पॉजिटिव एडजेक्टिव है, इसके साथ एक नाउन लगा हुआ है। आपको ध्यान देना है कि पॉजिटिव एडजेक्टिव जो होता है उसके साथ एक नाउन रहता ही रहता है हर कंडीशन में, या तो नाउन रहेगा या कोई जिरंड आएगा। जिरंड की पहचान ये है कि वर्ब में आईएनजी लगा रहेगा। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, मैं उन लोगों के गांव जा रहा था, तो यहाँ पे देखिए सब्जेक्ट सब सेम है। ठीक है, सब्जेक्ट सेम है, ठीक है, लेकिन अपना यहाँ आया है तो माई हो गया, यहाँ तुम्हारे आया है तो योर हो गया। अब नेक्स्ट में देखिए, मैं उन लोगों के गांव जा रहा था, तो मैं का हो गया आई, और आई वॉज गोइंग टू। अब देखिए उन लोगों के गांव, ज्यादा लोग हैं तो ज्यादा लोग का सब्जेक्ट दे होता है, दे का अपना का इंग्लिश होता है देयर, THEIR, देयर विलेज। आई वॉज गोइंग टू देयर विलेज, देयर जो है पॉजिटिव एडजेक्टिव है, इसके साथ नाउन लगा हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट सेंटेंस है, मैं उसके गांव जा रहा था, तो मैं का हो गया आई, यहाँ हो गया आई वॉज गोइंग टू उसके गांव। अब उसके लड़की का भी गांव हो सकता है, लड़के का भी हो सकता है, क्लियर नहीं है सेंटेंस है, तो हम कर देंगे, मान लीजिए लड़के का गांव है तो कर देंगे हिज, टू हिज विलेज, VILLAGE विलेज। ठीक है, सब्जेक्ट तो सेम है, लेकिन यहाँ पे अपना आया है तो माई हो गया, लेकिन यहाँ पे तुम्हारे आया है तो तुम्हारे का योर होता है, तो योर हम लिखेंगे। सब्जेक्ट सेम है, यहाँ पे आया उन लोगों का देयर हो गया, यहाँ पे मैं है, सब्जेक्ट सेम है, वही सब्जेक्ट है जो सब में है, लेकिन यहाँ पे उसके आया है तो यहाँ पे हिज हो गया। देखिए अगर अपना आता है अपना सेंटेंस में, तब आपको सब्जेक्ट देखना है। ठीक है, अगर सेंटेंस में अपना आता है तब आपको सेंटेंस देखना है। अगर अपना नहीं रहता, जैसे तुम्हारा रहता है, तुम्हारा, ठीक है, हमारा, या उसका रहता है, उसका। ठीक है, तो जो इंग्लिश है वो हम इंग्लिश, जो हिंदी है जैसे इसका इंग्लिश, जो भी हिंदी है इसका इंग्लिश हम बना करके लिख देंगे। लेकिन जब सेंटेंस में अपना आएगा तो अपना के जो इंग्लिश होता है वो सब्जेक्ट पे डिपेंड करता है। हमको सब्जेक्ट देखना पड़ेगा कि अपना, अगर अपना आ गया तो अब सब्जेक्ट क्या है, उसमें सब्जेक्ट जो भी रहेगा उसके हिसाब से अपना का इंग्लिश बनेगा। ठीक है, जो कि पीछे मैं जो ट्रांसलेट हम लोग किए हैं उसमें मैं इस चीज़ को क्लियर कर दिया हूँ। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा।